चलिए बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपका पढ़ाई भी ज़बरदस्त चलते होंगे। तो चलिए, आप लोगों को दिक्कत हो रहा था बहुपद में, तो लेकर के आ गए आप लोगों के लिए ऑनलाइन बहुपद। चलिए देखते हैं, गर्दा गर्दा उड़ाते हैं और आप लोगों के लिए कभी भी जब ज़रूरत पड़े हमें खोज लीजिएगा। हमेशा आप लोगों के लिए प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए आज का जो टॉपिक है ना बहुपद है। कुछ बच्चों को कहना था कि भाई जी जो है हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो अच्छा किए कि हमें कमेंट किए, आप उसको रगड़ेंगे, ठीक ना। चलिए रगड़ते हैं और इसे अच्छा से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त देखिए, लिखा है बहुपद महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि हम लिख दिए हैं आप लोगों के लिए बहुपद का महत्वपूर्ण प्रश्न लिख दिए हैं ताकि आप लोग हेडलाइन बना लीजिए। ठीक है, बहुपद में ये क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन दे देते हैं और आप लोग यानी कि कहते हैं ना गांव की भाषा में ढकमका जाते हैं जी। ढकमकाएंगे नहीं, इसको उखाड़ के फेंक देंगे, कहेंगे आओ आओ, तुम्हारे ही तो इंतज़ार था, कब से इंतज़ार था, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे भाई, तो हमको धकमकाएगा। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं साथियों। देखिए लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन 1 नंबर में है, 1 दे दिए हैं। बहुपद px 2x² प्लस में 3x माइनस में 6 बराबर 0 दिया गया है। ठीक है, आपके बहुपद में इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं और अल्फा और बीटा px है, ये px का शून्यक है, यानी कि जो है अल्फा और बीटा जो है ना वो px का शून्यक है। समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो अल्फा और बीटा जो है px का शून्यक है, समझ गए। अब करना कुछ नहीं है हमको, आप लोग बताइए अल्फा और बीटा पढ़े हैं यानी कि बहुपद पढ़े हैं, तो इन बात को तो याद होगा ना साथियों। शून्यकों का गुणनफल क्या होते हैं, आप लोगों को पता है ना। शून्यकों का गुणनफल क्या होते हैं, यानी कि शून्यकों का योगफल का मतलब होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होते हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए, तब जा कर के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे मेरे दोस्त। और आप लोग बनाए थे, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये गलत बात है, बहुत ही ख़राब लगते हैं मेरे दोस्त। आप लोग ध्यान दे करके पढ़िए, जितना काल पढ़ रहे हैं यानी कि जितना समय पढ़ रहे हैं पूरे 100% दीजिए। यानी कि आप लोग नहीं देंगे 100% तो उसमें दिक्कत है, थोड़ा समझेंगे थोड़ा नहीं समझेंगे, इसमें दिक्कत है मेरे दोस्त। आप 100% दीजिए, अब हम देंगे 100 में 10% देंगे और तब देखिए कितना मज़ा आ रहा है, हमसे 2 कदम आप आगे चलेंगे मेरे दोस्त, ठीक ना। चलिए तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग, यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं साथियों शून्यकों, सॉरी ये कौन सा कलम उठ गया जी, ओहो हो सॉरी, ये ब्लू उठ गया था साथियों। ये ब्लू ना ज़्यादा इस पर दिखता नहीं है, इसलिए हमने एक ब्लैक मार्कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, योग बराबर क्या होता है साथियों, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर में क्या होते हैं साथियों, यानी कि माइनस BA होते हैं। इनको हम सिद्ध करके बताए हैं, अभी हमें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बात कोई नहीं बोलिएगा कि अभी अब ये माइनस बीटा बटा में अल्फा के सॉरी माइनस B बटा में A कैसे हो गया। ठीक है, तो अब से हम नहीं पूछिएगा। चलिए तो उसके बाद हम कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जी, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। उसके बाद हो गया, क्या होगा गुणनफल बराबर बताइए जल्द से जल्द, अल्फा इंटू बीटा बराबर में CA होते हैं साथियों। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को बहुत बढ़िया से याद होंगे। ठीक है, तो चलिए अल्फा और बीटा हम समझ गए, तो यहाँ पर साथियों आपको याद होना चाहिए, अल्फा और बीटा याद है तो कोई टेंशन ही नहीं है, दिक्कतें नहीं है। और देखिए क्वेश्चन को सॉल्व तुरंत ही कर लेंगे। यहाँ पर हमें इसे A मानते हैं, इसको क्या मानते हैं साथियों, A मानते हैं। ठीक है, इसको क्या मानते हैं, हमें B मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, C मानते हैं कि नहीं, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम A और B से C से प्रदर्शित कर देते हैं। A बराबर कितना है, देखिए ये प्लस में 2 है। ठीक है, उसके बाद B बराबर कितना है, देखिए 3 है। ठीक है, और C बराबर कितना है, देख लीजिए माइनस में 6 दिया है। तो आप लोग
बहुत ही अच्छा से समझ रहे होंगे और यहाँ तक किसी भी दोस्त को परेशानी दिक्कत नहीं होते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत होने की कोई चांस नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, जो सब था वैसा ही हम किए और आप लोग बहुत पढ़े होंगे तो और अच्छा से आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा और प्लस बीटा का मान तो हम निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, माइनस बी बाई ए होते हैं। बी बाई ए होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं माइनस बी का मान कितना है, तो यहाँ पर माइनस नहीं लगा है लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है तो हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे। बट्टा में ए का मान कितना है 2, तो 2 दे दिए। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान। ठीक है, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान हमें निकालना है। बराबर में क्या होगा सी बाई ए हो जाते हैं। ठीक है, बराबर में क्या होंगे सी कितना है साथियों, देखिए -6, माइनस कितना है 6 है और ए का मान कितना है तो 2 है, तो 2 में हम काट देंगे यानी कि सी बराबर क्या हो जाएंगे साथियों, एक स्टेप और चलते हैं -3/1 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है क्या, ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की एकदम खास विधि, कहते हैं ना बच्चे की तरह हम समझाएंगे आपको, इस तरह से समझाएंगे कि आप कभी भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होंगे। देखिए आप लोग बीज गणित पढ़े होंगे तो पीछे वाला क्लास में भी आप लोगों को याद होंगे कि क्या होता है अल्फा स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर क्या होते हैं। तो ये सब सभी आदमी को बहुत अच्छा से पता होंगे। ठीक है, और नहीं पता है तो अभी हम जो भी क्वेश्चन है उन पर हमें अभी सॉल्व करेंगे और आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, आपसे ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर आप लोगों को पता होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, आप अभी याद कर सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर यानी कि अल्फा का स्क्वायर क्या होंगे, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर बराबर होते हैं ए स्क्वायर यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बीटा का सॉरी क्या अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, हाँ सॉरी एकदम पूरे राइट है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि स्क्वायर तो टूट जाएंगे ना साथियों, और उसके बाद -2 और अल्फा इंटू बीटा होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टूट जाते हैं। उसके बाद हमें करना क्या है, कुछ नहीं, बस सिंपल सी थोड़ा सा ध्यान रखना है मेरे दोस्त। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान तो आप निकाले हैं ना, अभी जस्ट निकाले हैं, इसीलिए हम तो बता रहे थे कि जो लोग शून्य निकाल लिए होंगे उनको कहीं पर दिक्कत नहीं होंगे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -b/a का मान निकाल लिए हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटे है इसमें। ठीक है, तो -3/2 हो गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान रखे है ना साथियों, तो -3/2 यही तो है, बस इसी का मान रखना है और आंसर निकालना है। और आप लोग बोल रहे थे कि भारी है, कहाँ भारी है, बच्चे की तरह तो है। देखिए तो -3 में कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद करना कुछ नहीं है। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, उसके बाद -2 है तो 2, उसके बाद गुणे अल्फा इंटू बीटा कितना निकाले हैं, बताइए जल्दी बताइए। अल्फा और बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाले, -3/2 निकाले मेरे दोस्त। तो -3/2 रख देंगे। ठीक है, सॉरी 2 है ना, 1 है, सॉरी 1 है साथियों, तो 1 रख देंगे। उसके बाद करनी कुछ नहीं है, बस इसके साथ में कुछ गुना भाग होंगे, उसके अलावा और क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि -3 गुने -3/2 गुने 2 हो जाएंगे। उसके बाद माइनस है तो -2 गुने कितना हो जाएगा, -3/1 है। नहीं कुछ है तो 1 दे दो ना, 1 दे दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए गुना में होते हैं तो माइनस कट जाते हैं। ठीक है, माइनस कट गए, उसके बाद करनी कुछ नहीं है, तो ये हो गया कितना 9/4 होंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर माइनस से लगा है तो 3 दूना 6, -6 हो जाएंगे /1। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझिए। प्लस माइनस आपको अच्छी तरह से समझ में होनी चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस जिसकी अच्छी है वो गलती कभी नहीं कर सकते, कहीं पर भी नहीं गलती कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 1 और 4 का लघुत्तम लेंगे, कितना होगा, एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 4 ही होंगे दोस्त। ठीक है, तो 4 को कितना बार पढ़े, जो 4 आए 1 बार, तो 1 बार पढ़ के, ठीक है, तो हम 4 को 1 बार पढ़े तो 9 को 1 बार पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो 9 का 9, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद देखिए
1 को कितना बार पढ़े, 4 बार, तब जा करके 4 आते हैं। उसके बाद हम क्या करना चाहिए, तो हम 6 को भी 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 24 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस में 24 हो गए। उसके बाद करनी कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएंगे, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है। ठीक है, तो माइनस माइनस कट गए। उसके बाद करना क्या है, जो है यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस कट गया तो प्लस ही बचा ना, तो 9 4 13 के 3। उसके बाद हो गया कितना, 2 1 3, 3 बट्टा में 33 बट्टा में 4 हो गया। तो इसका पहला का राइट आंसर निकल गए होंगे और आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ भी हो गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पहला का आंसर आपका निकल गया है। ठीक है, इस तरह से आप चाहे तो सभी का आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को बीच में कठिनाई आएंगे। ठीक है, जो कठिनाई से नहीं लड़ा वो सफलता कहाँ पा सकता है साथियों, ये तो है सभी के बीच में आने के वो है, यानी कि कठिनाई आएंगे। जो इनसे डर के भाग गए जिंदगी भर भागते रहेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो डरनी नहीं है, उनसे हमें मुलाकात करनी है, उनसे मुलाकात करनी है और उनसे सिखाना भी है कि हमसे मुलाकात कितना भारी पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए 33 बट्टा 4 आ गए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 1 नंबर का आंसर कितना हो गया, 33 बट्टा में 4 होंगे। ठीक है, आप कहेंगे कि भाई जी यहाँ पर काहे के लिए लिखे, काहे के लिए लिखे हैं।